Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. Okay? So बच्चों ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है एंड अब मैं आपको पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है? पार्ट 2 के लिए आपको पेज नंबर 81 पे आना पड़ेगा. राइट? सो पार्ट 2 स्टार्ट है. The table lamp cast से and if I would care to meet him, I said I would. पे खत्म होता है. मीन्स ये पेज नंबर 82 पे फिनिश होगा. राइट? सो एक बार मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगी एंड एक बार हिंदी में. राइट? So Sophie entered her brother's room where she saw the poster of Denny Casey with his entire football team. Then Sophie suddenly made a statement in front of her brother that she would like to tell the story to Geoff as how she met Denny Casey. Her brother promised her to not to tell her father about it. Sophie then told Geoff that she met Denny Casey, the famous Irish footballer, and asked for the autograph for their younger brother Derek, but she didn't have any pen. Then she told Geoff that Denny was looking lonely, okay? And she gave the reason also of his loneliness. Then Sophie said that Denny Casey approached her to meet him the next week so that he could give her his autograph. So students, let me tell you that this entire story of Sophie, which she was telling Geoff, was her imagination, but not reality. She had the habit of daydreaming and loved to cook up unreal stories. That's why Sophie's father hardly believed her statements. So students, Geoff also didn't believe Sophie's statement of meeting Denny Casey. Okay, so now Sophie started looking her brother Geoff and thought that Geoff should work on his appearance as he had potential to look handsome as he was tall and had dark face. So बच्चों, अब मैं आपको ये वाला सीन पूरा एक्सप्लेन करती हूँ. सो सोफी अब अपने ब्रदर जॉफ के रूम में एंटर करती है जहाँ उसको डेनी कैसी का पोस्टर दिखता है जिसमें डेनी कैसी अपने फुटबॉल टीम जिसका नेम यूनाइटेड था उनके साथ खड़ा हुआ है. अब सोफी अपने भाई जॉफ से कहती है कि वह उसको पूरी स्टोरी सुनाने के लिए रेडी है कि कैसे वह डेनी कैसी से मिली, पर जॉफ से कहती है कि जॉफ पहले उसको प्रॉमिस करेगा कि वो ये सारी बातें अपने फादर को नहीं बताएगा. सो सोफी फिर जॉफ को बताती है कि वह डेनी कैसी से मिली जो कि आयरिश फुटबॉलर है. ओके, फुटबॉल टीम का बहुत फेमस प्लेयर है. और सोफी ने कहा कि उसने डेरेक के लिए जो कि उसका छोटा भाई है उसके लिए ऑटोग्राफ भी मांगा था डेनी कैसी से, पर डेनी कैसी के पास पेन नहीं था इसलिए वो ले नहीं पाई. ओके, ये सब बातें वो जॉफ को बताती है तो जॉफ बहुत शॉक्ड हो जाता है. ओके, ये सब सुन के कि ऐसा कैसे हो रहा है. फिर सोफी बताती है कि उसको डेनी कैसी के अंदर एक अकेलापन सा फील हुआ और सोफी डेनी कैसी के अकेलेपन का रीज़न ये बताती है कि डेनी कैसी वेस्ट आयरलैंड से आया हुआ है, मे भी अपनी फैमिली को मिस करता होगा. फिर सोफी जॉफ को बताती है कि डेनी कैसी ने उसको अप्रोच किया है नेक्स्ट वीक मिलने के लिए जिससे वह उसको अपना ऑटोग्राफ दे सके. बच्चों, ये सब बातें जो सोफी जॉफ को बता रही है कि कैसे डेनी कैसी से मिली वो, ये सब सोफी की मन की बनाई हुई बातें हैं. सब उसने बुनी हुई उसकी ड्रीम्स हैं, सारी अनरियलिस्टिक बातें हैं. ओके, सो जॉफ उसकी बातों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता है. सोफी रियलिटी में डेनी कैसी से मिली या फिर डेनी कैसी नेक्स्ट वीक उससे मिलेगा, इन सब चीज़ों के लिए इन सब बातों की कोई श्योरिटी नहीं थी. ओके, जॉफ को सोफी की पूरी फैमिली उसकी इमेजिनेटिव स्टोरीज पर बिलीव नहीं करती थी, कोई भी उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था. फिर क्या होता है कि सोफी ध्यान से अपने ब्रदर जॉफ को देखती है और सोचती है कि अगर जॉफ अपने लुक्स पर ध्यान दे तो वह काफ़ी हैंडसम लग सकता है क्योंकि वह टॉल है, डार्क फेस है, उसका डार्क फेस है, अच्छी पर्सनालिटी है काफ़ी जॉफ की. सो सोफी ये चाहती है कि जॉफ अपने परफॉर्मेंस पर थोड़ा ध्यान दे. इस तरह से ये पूरा सीन फिनिश होता है. राइट? सो बच्चों, अब हम आएंगे पेज नंबर 82 पे. ठीक है, अब मैं आपको पेज नंबर 82 से स्टार्ट करूंगी. ऑन सैटरडे दे मेट पे स्टार्ट होता है एंड यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट. यहाँ पे खत्म होता है. पेज नंबर 83 पे ये ओवर होगा. ओके, सो ऑन सैटरडे सोफी जॉफ and Derek and their father went to watch football match of United team. Okay, so they all went there and every week they all did this. ठीक है? So Sophie, Derek and father took the seat near the goal area and Geoff took the seat took the higher one with his friends.
United team won by 2-0 and Denny Casey drove in the second goal, which made Sophie extremely excited and she glowed with pride. When they all came home, Derek told his mother that this time Ireland will win the World Cup. Okay, so Derek said this to his mother because mother didn't go there to watch the match. Then Jency came to meet Sophie and asked her a question that Jency came to know that Sophie met Denny Casey, as Sophie's brother Geoff told Jency's brother Frank. Sophie was very sad to hear this because she shared this imaginative and unrealistic secret of meeting Denny Casey to her brother Geoff, and he opened the secret also. Okay, Sophie felt very bad for this thing. So Sophie didn't like the way Jency was being nosy because Jency knew the habit of Sophie's daydreaming. So Jency hardly believed this, that Sophie met Denny Casey, but still Jency promised Sophie that she would keep the secret of meeting Denny Casey with Sophie's from her father. But then after talking to Jency, Sophie realized that Geoff didn't mention about the date which was fixed between Denny and Sophie to meet. Students, all these things like about Sophie's meeting with Denny Casey and her date with him was all her imagination, Sophie's imagination. And Sophie was used to of cooking up imaginative stories. Now Sophie got relieved when she came to know that Jency would not open the secret of Denny Casey in front of her father, as she was scared of the long line of people asking to her parents about Denny Casey, as he was a famous Irish football player of United team. Jency promised Sophie that she could trust her. सो बच्चों अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि सोफी अपने दोनों भाई डेरिक और जॉफ और अपने फादर के साथ फुटबॉल का मैच देखने जाती है, स्पेशली यूनाइटेड टीम का, क्योंकि वे सब यूनाइटेड टीम को सपोर्ट करते थे जिसमें डेनी केसी प्लेयर था, राइट. सो सोफी, डेरिक और उनके जो फादर होते हैं वो फ्रंट सीट लेते हैं जो गोल एरिया के पास होती है, और जॉफ ऊपर वाली सीट लेता है, अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाके बैठ जाता है. सो बच्चों अब क्या होता है कि यूनाइटेड टीम 2-0 से जीत जाती है, वो 2 गोल कर लेती है और डेनी केसी सेकंड गोल मारता है, जिसे देखकर सोफी तो काफ़ी खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है, बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हो जाती है ये सब देख के डेनी केसी को. सो पूरी फैमिली अपने होम आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं. तभी डेरिक जो सोफी का छोटा भाई होता है वो अपनी मम्मी से कहता है कि इस बार तो आयरलैंड ही फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीतेगी. ओके, इस तरीके के वो स्टेटमेंट्स देता है. अब बच्चों, जेंसी सोफी से मिलने आती है और सोफी से पूछती है कि उसको पता चला है कि सोफी डेनी केसी से मिली है. सोफी ये सुनकर सैड हो जाती है क्योंकि यह सीक्रेट उसने अपने भाई जॉफ से शेयर किया था और जॉफ ने फ्रैंक को बता दिया, जो कि जेंसी का या तो फ्रेंड है या भाई है. ओके, दोनों में से एक है, वो जो मेंशन नहीं है चैप्टर में. सोफी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जेंसी इतना दखलंदाजी क्यों कर रही है, इतनी नोजी क्यों हो रही है. पर जेंसी सोफी को प्रॉमिस करती है कि वो किसी को भी ये सीक्रेट नहीं बताएगी कि सोफी डेनी केसी से मिली है, और स्पेशली सोफी के फादर को तो बिल्कुल नहीं बताएगी. ओके, पता चलने देगी, राइट. सो सोफी को पता चलता है कि जॉफ ने ये बात किसी को नहीं बताई कि सोफी नेक्स्ट वीक डेनी केसी से मिलने वाली है, उसने डेट फिक्स करी है. ये वाली बात जॉफ ने नहीं बताई किसी को. सो बच्चों, ये सब बातें सोफी की सारी बुनी हुई बातें हैं. डेट पर जाना डेनी केसी के साथ या फिर डेनी केसी से मिलना, ठीक है, ये सारी बातें सोफी की स्टोरीज हैं. ये सब कुछ सच नहीं था. सोफी अब राहत की सांस लेती है कि जेंसी किसी भी नेबर को नहीं बताएगी कि सोफी डेनी केसी से जानती है, और जेंसी ने सोफी को यह भी ट्रस्ट दिलाया कि वह उस पर पूरा भरोसा कर सकती है. बच्चों, आप ये देख रहे होंगे कि सोफी किस तरह के लेवल तक इमेजिनेटिव स्टोरीज बना के सबको बताती है, स्पेशली अपने भाई को बताती है, जॉफ को, और जॉफ कहीं ना कहीं बिलीव भी करने लग जाता है. सोफी को बस सपने बुनना और इमेजिनेशन में रहना अच्छा लगता है, और वो ऐसी बातें करती है, उसको बहुत मज़ा आता है ऐसी बातें करके, राइट. सो अब हम आएंगे पेज नंबर 83 पे. हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर, ये है नेक्स्ट पैरा, हम आफ्टर डार्क से स्टार्ट करेंगे, एन आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग पे ख़त्म करेंगे. छोटा सा पैराग्राफ हम फिनिश करेंगे. सो वन डे सोफी वेंट टू अ प्लेस far from the city and she walked by the canal and then found a wooden bench. It was a place where she had often played in her childhood days. Now she came to know that place to meet Denny Casey. Okay, she came there to meet Denny Casey, right? So students, as you know, Sophie told her brother Geoff that next week she would meet Denny Casey, and the entire story of meeting him was imaginative story of Sophie. But still she came to that place and found it perfect to meet Denny Casey, because that place was made for couples for dating, right? That's why she came there.
Now Sophie imagined that Denny Casey was coming out of the shadows, and this made her very excited. Sophie was very sure to meet Denny Casey that day, but as you all know, this was all her imagination and she wanted to make this imagination true. So एक दिन सोफी अपने सिटी से दूर एक जगह गई और कैनाल के साइड में चल रही थी. बचपन से वह यहाँ आया करती थी खेलने के लिए. फिर सोफी ने एक लकड़ी की बेंच देखी और वहां बैठ गई. राइट. सो सोफी वहां डेनी केसी से मिलने आई थी. बच्चों, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस पैराग्राफ्स में कि सोफी ने अपने भाई जॉफ से यह बोला था कि नेक्स्ट वीक वो डेनी केसी से मिलेगी. बट आपको तो पता ही है कि ये सब सोफी की खुद की बनाई हुई स्टोरीज थी. अब सोफी उस प्लेस में बैठकर डेनी केसी का इंतजार कर रही होती है और वो प्लेस कपल्स के लिए डेटिंग के लिए बनी होती है. ओके, बहुत अच्छी मानी जाती है. अब सोफी बेंच पर बैठकर इमेजिन करती है कि डेनी केसी आ रहा है और सोफी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है सोचकर. सोफी उस दिन बहुत श्योर थी कि डेनी केसी से मिलेगी, पर आपको तो पता ही है कि ये सब बातें सोफी की इमेजिनेशन है और अपनी इमेजिनेशन को ट्रू प्रूफ करने के लिए सोफी उस प्लेस पर आती है डेनी केसी से मिलने के लिए. राइट. सो अब हम जाएंगे पेज नंबर 84 पे. थोड़ा सा टाइम लगा है पेज को चेंज करने में. आई होप यू वोंट माइंड स्टूडेंट्स. अब हम पेज नंबर 84 पे आ गए हैं. राइट. सो पेज नंबर 84, हेयर आई सिट शी सेड से स्टार्ट है एंड ये नेक्स्ट पेज पे फिनिश होता है. मीन्स इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन. ये लास्ट पैराग्राफ है जो हम पूरा लेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए. राइट. So now Sophie was sitting on the wooden bench and eagerly waiting for Denny Casey. Okay, but there she doubted for his arrival and remembered that her brother Geoff was never sure to this point that Denny Casey would ever come to meet her. Now Sophie felt disheartened as she was feeling awkward because Denny didn't come there, and she thought that how could she be answerable to her family when they would ask her meeting with Denny? Students, I hope you remember that fixing date with Denny Casey was Sophie's imagination, and she came to this place to prove her imagination true. Now, after waiting for Denny Casey's arrival for a very long time, Sophie decided to move back to her home, but she was very disappointed and sad to lose the chance to meet Denny Casey. While coming home, Sophie saw her father's bicycle outside the pub. So she was happy to see this as she would not be answerable to him for not being able to meet Denny Casey, right? So then Sophie was passing from the same building where in her imagination she met Denny Casey last time and asked for his autograph, but he was not having his pen. So Sophie fantasized Denny Casey's appearance as she found him very handsome. His eyes were green, and how he saw Sophie was making her more excited for him. But now she came out of her imagination and found that Denny Casey was not there. But still, Sophie was diving in excitement and found Denny Casey bolder, taller, and genius. Sophie was head over heels for Denny Casey, who was an Irish football player. Okay? So then suddenly Sophie remembered that how the previous week she went with her family to watch the match of United, and Denny made a goal by crossing the defenders so quickly, and everybody clapped for his performance. So students, you can see till where Sophie's imagination had taken her. In her imagination, she met Denny Casey, an Irish football player, fixed a date also with him, and she was always proving everybody that she actually met Denny Casey. But her imaginations were her illusions, okay? She always preferred to stay in dreams or imagining anything out of the box, which could be impractical for anyone. But Sophie had this nature which had made her imagination unstoppable. So बच्चों, अब क्या होता है कि सोफी वुडन बेंच पर बैठ जाती है, ओके, और बहुत क्रेजी होती है डेनी केसी से मिलने के लिए.
पर फिर उसको डाउट होता है कि अगर डेनी केसी नहीं आया तो क्या होगा। फिर सोफी को अपने भाई जॉफ की बातें याद आती हैं कि कैसे जॉफ ने सोफी को बोला था कि डेनी केसी उससे कभी मिलने नहीं आएगी, डेनी केसी कभी भी उससे मिलने नहीं आएगा। अब सोफी थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि डेनी नहीं आता है उससे मिलने के लिए, और सोफी सोचती है कि अब वो अपनी फैमिली को क्या आंसर देगी कि डेनी उससे मिलने नहीं आया। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि सोफी ने डेनी केसी के साथ जो डेट फिक्स करी थी, जो कि उसकी खुद की बुनी हुई कहानी थी, और फिर डेनी से मिलने अपनी इमेजिनेशन को ट्रू प्रूफ करने के लिए आई थी। अब सोफी बहुत देर डेनी केसी का वेट करने के बाद अपने घर की तरफ चलने लगती है। रास्ते में वो अपने फादर की साइकिल पब के बाहर देखती है, ओके, और काफी खुश हो जाती है कि उसको अपने फादर को आंसर नहीं देना पड़ेगा घर जाके कि वो डेनी से नहीं मिली है। अब सोफी उस बिल्डिंग में से होके जा रही थी जहां उसने अपनी इमेजिनेशन में डेनी केसी से मुलाकात हुई थी, जहां उसकी, और सोफी ने उसका ऑटोग्राफ भी मांगा था, पर अपने छोटे भाई डेरिक के लिए। सोफी अब खड़े होके सोचने लगती है कि डेनी दिखने में कितना हैंडसम लग रहा था, उसकी आंखें ग्रीन थी और सोफी उसको देखकर कितनी एक्साइटेड थी। पर सोफी अपनी रियलिटी में आती है और वहां डेनी केसी नहीं होता है, पर फिर भी वो डेनी को याद करती है कि वो कितना टॉल था, हैंडसम था और जीनियस है, ओके। सोफी डेनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, ओके, जैसे गर्ल्स होती हैं। फिर सोफी याद करती है कि पिछले वीक वो कैसे अपनी पूरी फैमिली के साथ यूनाइटेड टीम का मैच देखने गई थी, और डेनी केसी ने सेकंड गोल डिफेंडर्स को साइड करते हुए कितनी क्विकली मारा था, और सारे लोग डेनी केसी के लिए खड़े होकर क्लैपिंग करने लगे थे। सो बच्चों, आपने इस स्टोरी से ये ज़रूर समझा होगा कि सोफ़ी की इमेजिनेशन उसको कितना दूर ले जा सकती थी, ओके। अपनी ख्वाबों की दुनिया में सोफ़ी डेनी केसी से मिली, उसके साथ डेट भी फिक्स कर ली, पर उसकी इमेजिनेशन उसके इल्यूजन्स थे, उसका भ्रम था। पर सोफ़ी को ड्रीम्स देखने की आदत थी, ओके, उसको अच्छा लगता था इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहना, राइट। सो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी, किसी को भी लग सकता है कि वो प्रैक्टिकल नहीं थी, वो रियलिस्टिक नहीं थी। सोफ़ी अपनी इमेजिनेशन से बाहर से हर जगह चली जाती थी और अपनी इमेजिनेशंस को कभी भी स्टॉप नहीं करती थी। ये सोफ़ी का कैरेक्टर था, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। So I hope this video has given you absolute clarity, as you can also find that I have given every paragraph's explanation to make this chapter clear and interesting. हर पैराग्राफ का इसमें तो मैंने पूरा पेज लिया है, लेकिन सारी डिटेल्स कवर करी हैं। एक बार इंग्लिश में करी हैं, एक बार हिंदी में करी हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें आप समझ सकते हैं, राइट। So you can like and share this video among grade 12 students and also subscribe this channel, that is Impactful Learning with Nupur. और ये वाला जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, ये 2 पार्ट्स में बना है, पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में, राइट। सो थैंक यू सो मच।